इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग नमन, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय बहुत ही रोचक है। आज हम बात करेंगे जिंदगी में अपमान और मौन के बारे में। हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं अपमान का सामना करते हैं। मन जब विषाद से घिर जाए या कोई अपमानित करे, या फिर मन का ना भूलने वाला कभी कोई ऐसा घटनाक्रम जो जिंदगी में निशान छोड़ जाए, तो मायूसी और मौन दोनों ही आवश्यक तत्व हैं जो मन को भीतर से कुरेदते हैं। जब कोई अपमान भरे शब्द आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए? जिंदगी का एक ऐसा विचार कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यदि कोई अपमान करे तो मौन रहिए, अपने कोई भाव प्रकट मत करें, केवल शांत रहें, विचार करें, भीतर का धीरे से द्वार खोल लीजिए, मन का। आपको कब किसने क्या कहा उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मौन ही आपका सर्वोत्तम भाषण होगा। अपने भीतर की अंतर्वेदना अगर आपने कह डाली तो आप भाव शून्य हो जाएंगे। मन का विवेक कभी मत खोइए। तर्क और विवेक, उनको समझिए। मन जब ऐसी प्रस्तुति में आ जाएगा, जब आप मौन हो जाएंगे, तो सामना जिस व्यक्ति से होगा जिसने आपको अपमानित किया, स्वयं को लज्जित महसूस करेगा, क्योंकि आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आप शांत रहे। उसके लिए इससे बड़ा कोई और यातना तंत्र नहीं। मन की पीड़ा को समझने के लिए बुद्धि से काम ले, शांत और संयमी बने। ये जीवन है, पल पल बदलता है। निराशय भाव में आप जब शुद्ध होते हैं तो मन विचार करने लगता है, क्या सही था, तुम कब सही थे, तुम कब गलत थे। मन ही फैसला करता है। मन सबसे बड़ी जजमेंट सीट है। ऐसा न्यायालय है जहां फैसला दुरुस्त होता है। यदि आपने उत्तर प्रत्युत्तर किया तो आप उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिसमें वो लोग थे जिन्होंने आपको अपमानित किया। मत मौका दें, कोशिश करें। ये कठिन साधना है, मौन हो जाना। मौन में बुद्धिमत्ता का आंकलन किया जाता है। ये अति उत्तम और सबसे खूबसूरत जिंदगी का फलसफा है। मान लीजिए किसी से आपने उत्तर प्रत्युत्तर किया, विवेचना हुई, वाद विवाद हुआ, फिर आपके पास क्या रहा? आप जब उसी श्रेणी में जा खड़े हुए तो आपको ये महसूस कराया गया कि कोई खास बात नहीं है आपका अपमान करना। गहन विचार कीजिए, इस तथ्य को सोचिए, समझिए। मन और बुद्धि से परे आप अपने आप को सीमित करें। वाक्पटुता अच्छी बात है, लेकिन वाक युद्ध सबसे घातक है। जब आप बहस करते हैं, अपना मूल्यांकन कराते हैं कि आप एक अशिष्ट व्यक्ति हैं या फिर आपसे बढ़िया कोई नहीं है, ये निर्भर करता है आपकी सोच पर और आपके जीवन के अंदर घटित घटनाओं पर संज्ञान देने पर। कभी मन आया तो रो दिए, लेकिन ये रोना भी सबके सामने नहीं होना चाहिए, वरना लोग सौदा करेंगे। शांत रहिए। अंतर मन में विचारों का निरंतर परिभ्रमण होता रहे। क्षण के आपके सामने जीवन का वो सत्य आ जाएगा
जिसकी आप कामना करते हैं, अच्छे से जीने की, अच्छे से सोचने की, अच्छे से हर काम करने की, तो आप उस श्रेणी में जहां सर्वश्रेष्ठ में गिनती होती है, आप भी वहीं शुमार होते हैं। शेष फिर